हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा रही है और निफ्टी 18,000 के पास पहुंच चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन में काफ़ी सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि अब इन मार्केट कंडीशन में हमें इस वक्त क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि निफ्टी में इतनी तेज़ी क्यों देखने को मिल रही है। उसके मेजरली दो रीज़न रहे हैं। पहले तो ऑलरेडी 1-1.5 साल से निफ्टी में रिटर्न्स नहीं आई है। स्टॉक मार्केट में नेगेटिव रिटर्न्स 1 साल से देखने को मिली है। लास्ट जो ऑल टाइम हाई निफ्टी ने बनाया था वो अक्टूबर 2021 में बनाया था और अब नवंबर आ चुका है और अभी तक भी वो जो ऑल टाइम हाई था उसको रिक्लेम नहीं किया गया है। तो एक लंबी टाइम करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में हो चुकी है। और दूसरी चीज, मैंने ये चीज आपको बार बार बोलते हुए आ रहा हूं, देखिए जितना ज्यादा यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक होगा यूएस में, जितना ज्यादा वो अपने जो हाई है, जो न्यूट्रल रेट है जिस पे वो जाकर रुक जाएंगे और फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं करेंगे, उसके बाद से स्टॉक मार्केट में पॉजिटिविटी ही देखने को मिलने वाली है। ये मेजरली दो रीजन है। और जैसे जैसे वो रेट हाइक हो रहे हैं वो एक खत्म हो रही है नेगेटिविटी और ये पता चल रहा है, मार्केट सर्टेन हो रही है कि ये रेट हाइक मार्केट में रहने वाले हैं। अब जो नेक्स्ट स्टेप है जिसकी वजह से मार्केट पॉजिटिव हो रही है कि अब ये बात होने लगी है कि जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है यूएस फेड की, उसमें ये डिसीजन लिया जा सकता है कि ये जो रेट हाइक हुए हैं अब इनको और स्लो कर दिया जाएगा। अभी पिछले 2-3 मीटिंग से 0.75% के रेट हाइक हो रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि जो 2 नवंबर को मीटिंग होने वाली है उसमें भी 0.75% के रेट हाइक यूएस फेड करेगी और उसके बाद से जो ये रेट हाइक है उसको स्लो कर देगी। इस एंटीसिपेशन में भी स्टॉक मार्केट में अच्छी रिटर्न देखने को मिल रही है। और उसके साथ साथ इंडिया में एक ज़बरदस्त सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की हमने पिछले साल देखी। इस साल भी शुरू के 6-8 महीने बहुत ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। अब ऐसा लग रहा है कि जितनी सेलिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब या तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बाय करेंगे या फिर न्यूट्रल रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा सेलिंग पिछले 2 महीने से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की नहीं देखने को मिल रही। इन रीजंस की वजह से मार्केट में एक पॉजिटिविटी आ रही है। और दोस्तों, अब आपको एक चीज समझनी है कि यहां पर आपको क्या करना है। तो देखिए, जो हमने स्ट्रेटेजी पे लगातार स्टॉक मार्केट की बात की है वही चीज आपको यहां पर अभी भी फॉलो करनी है। बहुत ज्यादा कुछ अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको ये चीज सबसे पहले समझनी है। आपको यहां पर फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर कोई भी शेयर को किसी भी दाम पर नहीं खरीदना है। जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज अच्छे डिस्काउंटेड लेवल्स पे मिल रही है, आपको उन्हीं कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में इन लेवल्स पे भी ऐड करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि निफ्टी 20,000 चली जाएगी, 21,000 चली जाएगी और हमारा मौका छूट जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड में लगातार एसआईपी करते हैं, तो आपको अपनी एसआईपी को वैसे ही चलने देना है। बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी बैड न्यूज़ मार्केट में आती है, कोई ऐसी न्यूज़ आती है जो स्टॉक मार्केट की जो एस्टीमेट है उसके अगेंस्ट जाती है, तो मार्केट में उस वक्त गिरावट आ सकती है। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं पता मार्केट में गिरावट आएगी या नहीं आएगी, इसलिए हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है उसको चेंज नहीं करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपको अपनी सिंपल रखनी है। जो अच्छे स्टॉक्स हैं उन पे हम लगातार बात करते रहते हैं, उनके लेवल्स पे भी बात करते रहते हैं। उन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए और उसके साथ साथ अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो उनको ऐसे ही चलने दीजिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट 18,000 रहे, 15,000 रहे, चाहे 20,000 जाए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं, अगर आप इन लेवल्स को आगे 10 साल के लिए भी देखते हैं तो ये लेवल्स भी आपको छोटे लगेंगे। तो आपको एक्साइटमेंट में आकर बहुत ज़्यादा अलग से परचेज नहीं करना है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी चल रही है, जो हम बात करते हैं स्टैगर्ड वे ऑफ इन्वेस्टिंग, उसी को आपको फॉलो करके थोड़ा थोड़ा पैसा हर मार्केट कंडीशन में यहाँ पर लगाते हुए चलना है। अब 2 तारीख को जैसे ही इनकी इंटरेस्ट रेट की मीटिंग होगी उसमें हम बात करेंगे कि अभी आपको इसमें क्या करना चाहिए। उम्मीद है 0.75% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट हाइक नहीं होगा और उसके बाद जो कमेंट्री आएगी वो पॉजिटिव आएगी कि अब इंटरेस्ट रेट हाइक इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे।
इसी उम्मीद में स्टॉक मार्केट में एक अच्छा उछाल इंडियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। अभी भी यूएस की स्टॉक मार्केट देखेंगे, नेस्डेक की बात करेंगे तो 16,000 के ऑल टाइम हाई के अगेंस्ट 11,000 के आसपास इस वक्त चल रहा है। तो वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई है, तो वो चीजों को आपको यहां पर समझकर चलना है। और जितनी भी बैड न्यूज है, रिसेशन आने वाला है यूएस यूरोप में, इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाले हैं, इन्फ्लेशन हाई चल रहा है, ये सारी बैड न्यूज अब स्टॉक मार्केट प्राइस्ड इन करके चल रही है। इसके अलावा कोई बड़ी न्यूज आती है, नेगेटिव न्यूज आती है, तो उस न्यूज पे हो सकता है स्टॉक मार्केट पे गिरावट आए, नहीं तो यही कंसोलिडेशन का फेज अभी आने वाले टाइम में चल सकता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपके जो सवाल आ रहे थे उसके आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन why you should consider getting term insurance plan today। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो, उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरेंस हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में। और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।